नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक और स्कीम की घोषणा की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि दिल्ली के जितने सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो एमसीडी की हो या फिर एनडीएमसी के हो, उनके लिए जो है घर बनाने का इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी। इसके लिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री से ज़मीन जो है उन्हें ज़मीन दिलाने के लिए मांग की गई है, ज़मीन दिलाने की बात कही गई है और मांग की गई है कि प्रधानमंत्री जी आप ज़मीन दिलवाइए और दिल्ली सरकार जो है अपने खर्चे पे उन सफाई कर्मचारियों को घर दिलवाएगी और इसके बाद जो है आसान सी किस्तों में ये कर्मचारी उन किस्तों को भर पाएंगे और उनको पक्का मकान मिल सके। इसके लिए केजरीवाल ने ये पहल किया है। हम जब सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे तो उन्होंने ऑन कैमरा बोलने से साफ मना किया, क्योंकि उन्हें आदेश से ऑन कैमरा कहना नहीं है, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने जो है इस फैसले का स्वागत किया है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली की कुछ जनता आई है। जनता से राय जानते इस मुद्दे पे जनता क्या कुछ सोचती है और कैसे देखती है केजरीवाल की तमाम स्कीमों को और इस योजना को भी। सर, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम जमील अंसारी है। कैसे देख रहे केजरीवाल जी आज फिर एक नई योजना लेकर आते हैं सफाई कर्मचारियों के लिए और ताकि उन्हें मकान मिल सके? देखिए, केजरीवाल जो है ना एक पढ़े लिखे इंसान है। जो भी मतलब करेगा, नई स्कीम लाते हैं या मतलब करेगा, जो भी जनता के लिए काम करते हैं वो बढ़िया ही होता है। आगे भी जो करेंगे वो बढ़िया ही होगा। जो भी स्कीम लाए हैं बढ़िया स्कीम है। और गरीब चाहिए क्या, जो गरीब लोग हैं, अनएम्प्लॉय मतलब कमजोर वर्ग के एम्प्लॉयमेंट है, उनके ही लिए सुविधाएं चाहिए। जो अमीर पार्टी है ना, वो तो अपने आप सब कुछ इंतजाम कर ही लेगा। तमाम स्कीमें जो ला रहे हैं केजरीवाल जी, क्या दिल्ली की जनता को भरोसा है उनके स्कीमों पे कि वो आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी तो इसे पूरा भी करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है कि देखो, जनता के बीच में जो भी वादे किए जाते हैं, हकीकत अभी तक तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो केजरीवाल जी ने वादे पूरे ही किए हैं। पूरे किए वादे, और ये भी वादा पूरा होगा। और अगर मतलब एलजी और मोदी सरकार जो है ना उनको काम करने देगी तो जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा ये। चलिए, और भी कुछ लोग बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि चौहान है। कैसे देख रहे हैं केजरीवाल जी एक बार फिर से एक और स्कीम लेकर आते हैं कि सफाई कर्मचारियों के लिए इस बार मकान दिलाने की वो बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ज़मीन के लिए चिट्ठी लिखी जाती है। कैसे देख रहे हैं केजरीवाल की योजनाओं को? केजरीवाल जी ने अभी तक जितनी भी घोषणाएं की हैं या जितनी भी योजनाएं उन्होंने की हैं, तकरीबन सभी पूरी करी हैं। एक आध छोटी भी होगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नीचे चाहे वो पिछले कुछ साल पहले 2-3 साल पहले उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के कुछ कर्मचारियों को पक्का किया 400, है ना। तो केजरीवाल जी जो है वो बहुत मतलब डीपली सोचते हैं लोगों के बारे में, बहुत अच्छा सोचते हैं। अब एमसीडी में अभी उनको कुछ टाइम हुआ है आए हुए, ठीक है। एमसीडी के और ये जो एनडीएमसी की जो बात हो रही है अभी, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मोदी जी अगर उनका थोड़ा समर्थन कर दें, अगर उनकी बात मान लें, तो केजरीवाल जी इसको जरूर पूरा करें। प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में मोदी जी कोई काम करने ही नहीं देते। कैंपों से जो आए, इस बार आपको लग रहा है दिल्ली में फिर से तीसरी बार केजरीवाल की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है? आरडब्ल्यू से सभी लोग आए। दिल्ली में तो केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल के अलावा जनता किसी को पसंद नहीं करती। इसका बहुत बड़ा रीज़न भी है कि दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं अभी मिल रही है, वो जब से दिल्ली विधानसभा बनी है, ऐसी मतलब कहीं पे भी दिल्ली को तो छोड़ दो, मतलब हमारे देश में भी कहीं ऐसी सुविधाएं नहीं है जो दिल्ली में लोगों को सुविधाएं मिल रही बीते हैं। दिनों बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ, उसमें केजरीवाल की ही वो तमाम योजनाएं थी और बीजेपी ने कहा हम उन्हीं की योजनाओं को लागू रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है, मतलब बीजेपी जो कल तक इल्ज़ाम लगाती थी रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल, वो भी वो अब वही कर रही है या केजरीवाल ने मजबूर किया है ऐसा करने? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि केजरीवाल जी की योजनाओं को देखकर वो, इनके पास कुछ अपना तो है नहीं है, ये सीधा सीधा चुराते हैं दूसरे लोगों से, ठीक है। तो ये केजरीवाल से पूरी तरह से डर चुके हैं, इसलिए अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बस अब ये कहने लगे हैं कि जो केजरीवाल ने योजनाएं चालू कर रखी हैं, जो चल रही हैं, हम उनको लागू करते रहेंगे, लागू रखेंगे। और मोदी जी को सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डर ये है कि नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल जी जो है वो सीधे सीधे मोदी को टक्कर देते हैं। अगर हमारे देश में कोई नेता है जो मोदी को चुनौती देता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। उन्हें अंदर डाल दिया बिना गृह मंत्रालय से परमिशन लिए शराब घोटाले में, जो बीते दिनों सामने आया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा काम कर रहे थे स्कूलों में हमारे दिल्ली में, तो इनको बहुत डर लग गया स्वास्थ्य सेवाओं से, चाहे
शिक्षा सेवाओं से हमारी जो दिल्ली में चल रही हैं, तो मोदी जी को डर लग गया कि अगर कोई है, अगर मुझे टक्कर देगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो मुझसे मेरी कुर्सी छीन लेंगे। कुर्सी छीन लेंगे। सर, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि जो केजरीवाल जी से मोदी जी डर गए हैं? नहीं, डरना तो पड़ेगा। देखो, जितना जो अच्छा काम करेगा वो कभी डरेगा नहीं, और जो गलत काम करेगा वो डरेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यामीन अहमद है। आज फिर केजरीवाल ने एक नई योजना का जो है बात कही है कि सफाई कर्मचारियों के लिए, एमसीडी और एनडीएमसी के कर्मचारियों के लिए जो है मकान बनवाने का, दिलवाने का जो है हम काम कर रहे हैं। मोदी जी को चिट्ठी लिखी गई ज़मीन के लिए और दिल्ली सरकार मकान बनवाएगी। कैसे देख रहे हैं इस योजना? देखो, मकान का तो जो है ऐसा है कि क्या नाम, अपने घर से तो कोई काम नहीं करता। जो जनता का पैसा हो, जनता को अगर थर्रा लगा भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो तमाम जो योजनाएं ला रहे हैं केजरीवाल, जनता को भरोसा है कि वो लागू भी करेंगे इन योजनाओं को, या बस योजनाएं ही ला रहे हैं? वो तो बिल्कुल लागू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो हो करेगा, जो केजरीवाल ने कह दिया वो करा है। बीजेपी ने तो कहा है कुछ नहीं किया, आपदा है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। बीजेपी आपदा बता रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही है। बीजेपी आपदा बता रही है। जो बीजेपी जो वादे बीजेपी ने करे वो कोई वादा पूरा नहीं करा। पूरा नहीं किया। भाई साहब, एक मिनट रुक जाइए, क्या नाम हुआ? राहुल गौड़। इस वक्त जो है केजरीवाल जी आज सफाई कर्मचारियों के लिए मकान बनवाने की जो योजनाएं की बात कर रहे थे, तमाम स्कीमें लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, अपनी जो संकल्प पत्र जारी करती है, केजरीवाल की तमाम वो योजनाएं लाती है और कहती है जारी रहेगी, और दूसरी तरफ मोदी जी आपदा बताते हैं। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को जो इस वक्त दिल्ली चुनाव में चल रहा है? देखिए, बीजेपी कहेगी कि जारी रखेंगे, तो जारी तो ऑलरेडी है। दिल्ली में लोगों ने केजरीवाल को अपना मत दिया और केजरीवाल जी ये स्कीम जारी रख रहे हैं, तो दूसरी क्या ज़रूरत है। जैसा कि अभी हमारे सांसद संजय सिंह जी ने भी बताया कि जब हमारे पास ओरिजिनल है दिल्ली में, तो हमें डुप्लीकेट की क्या ज़रूरत है। और बीजेपी को करना है तो बीजेपी की आज इतनी स्टेटों में सरकार है, वहाँ क्यों नहीं करती है? वहाँ कोई काम नहीं है। स्कूलों में ताले लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 11,000 स्कूलों में ताले हैं। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। अभी न्यूज़ चैनलों पर दिखाया गया कि 11,000 स्कूलों पर ताला मारा गया है। तो ये वहाँ क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली में तो स्कीमें ऑलरेडी चल रही हैं और दिल्ली की जनता बहुत प्रभावित है। इसीलिए हर बार, एक बार 67 सीट, इस बार 62 सीट और अब की बार 65 सीट से ऊपर दोबारा दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी का प्रमिला टोकस 20,000 वोटों से प्लस जीत के आ रही है। जी मैम, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में महिलाओं का साथ? आधी आबादी महिला वोटर दिल्ली में है। मिल रहा है केजरीवाल जी को महिलाओं का साथ? इस बार तो केजरीवाल के लेकर आएंगे जरूर। क्यों लाएंगे, ये बतलाइए। कि हमारे इतने बहुत सारे थे कि 10 साल से इतना सुविधा है। बस फ्री है, राशन फ्री है, बच्चे पढ़ाई के लिए जगह जगह बाथरूम बना रखे हैं, और भी है, बस यात्रा की सब कुछ फ्री है। इस बार केजरीवाल के लेकर आएंगे। केजरीवाल हमारे लिए, हम उनके लिए। वो मेरे भाई केजरीवाल आ रहे हैं इस बार दिल्ली? बिल्कुल आ रहे हैं। आपको दिख ही रहा होगा माहौल, यहाँ पर आपने देखा होगा कितनी पब्लिक थी उनके चुनाव प्रचार में, प्रमिला जी के। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में इतने काम हुए तभी तो इतने लोग उनके साथ हैं। आपने देखा होगा पहले भी 68 जीते 62 सीटें जीते यहाँ पर। तो दिल्ली में तो 100% श्योर है कि केजरीवाल ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने काम इतने करे। महिलाओं के लिए सम्मान राशि देने वाले हैं वो 2100 रुपये। और पहले स्कूल पहले मैं जहाँ स्कूल में पढ़ता था, मैं एक सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, पहले वहाँ पर झुग्गियाँ होते थे। आज वहाँ पर एसी, एयर कंडीशनर कमरे हैं, हॉल है। हमारा हॉल इतना बड़ा बना दिया, उसमें एयर कंडीशन 7 एसी लगे हुए हैं। भी तो वही योजनाओं को लेकर आ रही है। 2500 कह रही हम दे रहे हैं लोगों को। एक बात बताइए, 21 स्टेटों में बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कहाँ कहाँ ये योजना 2100 रुपये दे रहे हैं या 2500 रुपये दे रहे हैं? आप बता दीजिए, ये इन स्टेट में दे रहे हैं। उन्होंने संकल्प पत्र में कहा है कि केजरीवाल की सारी योजनाएं जारी रहे। बाकी 21 स्टेट में क्यों नहीं है? आप दिल्ली में क्यों दे रहे हो? बाकी 21 स्टेट में क्या लोग नहीं रहते? वहाँ के लोग नहीं है, वहाँ पर क्यों नहीं दे रहे? क्या नाम है? मुकेश कुमार। बीजेपी भी तो वही चीजें ला रही है अपने संकल्प पत्र में जो केजरीवाल जी चला रहे हैं। सर, इनके संकल्प पत्र में जो स्कीमें लिखी हुई हैं, हम ट्रस्ट कर लेंगे। डबल इंजन सरकार है यूपी में, यूपी वालों को दे दो। यहाँ ऑलमोस्ट सब यूपी से ही है, ठीक है। अगर आप यूपी में अगर दे देंगे तो हमें भी ट्रस्ट हो जाएगा। वहाँ डबल इंजन सरकार है, वहाँ के लोगों को तो आप कुछ दे नहीं पा रहे हो, तो हम लोग कैसे ट्रस्ट करें? इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। आपकी 22 स्टेटों में आपकी सरकार है, कई जगह डबल इंजन सरकार भी है। ये लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को क्या स्कीमों का बेनिफिट मिल रहा है, मेरे को ये बता दीजिए। आप 25 साल से आप देखिए, गुजरात में 25 साल से सरकार है, वहाँ तो कोई 1 रुपया नहीं दे रहा है इनको। 25 साल में गुजरात में कोई स्कूल अच्छा नहीं बना पाए। बताइए, वहाँ तो कभी हर बार रिपीट होती है। हर दिन एक नया स्कीम लेकर आते हैं। क्या लग रहा है कैसे इतना बजट संभाल पाएंगे, कैसे इन सारी योजनाओं को लागू करेंगे? देखिए सर, अब तक जो भी केजरीवाल जी ने बोला, वो सारी स्कीमें जो भी उन्होंने अनाउंस की थी वो सारी चल रही हैं।
और अब जो उन्होंने अनाउंस किया है, उस टाइम भी बीजेपी वालों ने बोला था ये बजट कहाँ से लाएंगे, वो सारी चालू है ना। जैसे महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त है, स्कूलों की कंडीशन देख लीजिए। आज एक यूएस की प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ आई, ये बगल में स्कूल रहा है 1 किलोमीटर दूर पे, वहाँ वो विजिट करके गई और तारीफ करके गई स्कूल की। सर्वोदय स्कूल है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का। और उसके बाद में जो भी स्कीम थी, जैसे 200 यूनिट बिजली थी, पानी थी, ये सारी स्कीमें चल रही हैं। ऑब्जेक्शन तो इन्होंने उस टाइम भी लगाया था बीजेपी वालों ने कि ये बजट कहाँ से लाएंगे, लेकिन वो सब चालू हैं। और आगे भी इन्होंने जो अब अनाउंस किया है, हमें ट्रस्ट है कि ये जो बोलते हैं ये करते हैं। ये हमारे जो लेडीज़ों को 2100 रुपये अनाउंस किया है इन्होंने, और ओवरेज लोगों के लिए जो इन्होंने एक स्कीम लाए हैं संजीवनी, वो ये डेफिनेटली देंगे। आज सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाने का उन्होंने जो पीएम को चिट्ठी लिखा है ज़मीन के लिए, और कहा है दिल्ली सरकार घर बनवाएगी सफाई कर्मचारियों के, एमसीडी के और एनडीएमसी के कर्मचारियों की। कैसी स्कीम लगी है आपको? बहुत बढ़िया स्कीम है सर। देखिए, सबसे ज़्यादा कंपलसरी क्या है? सफाई। अगर सफाई कर्मचारियों के लिए अगर वो कोई स्कीम लेकर के आते हैं तो इससे बढ़िया कोई और बात हो नहीं सकती, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन हो ही है। नहीं सकता। हर इंसान की जरूरत होती है बुनियादी एक के घर, हर इंसान को घर की बहुत जरूरत है। केजरीवाल उनको घर दे रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको जमीन देनी चाहिए। यानी केजरीवाल की योजनाओं पे उनके ऊपर भरोसा है दिल्ली वालों को? बिल्कुल है। आप देख लीजिए ना, बिजली फ्री की है 200 यूनिट, बस फ्री की है, स्कूल अच्छे बना दिए, तो आप बताइए कैसे ट्रस्ट ना करे जनता उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाए हैं ना आपके सामने। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, हर कोई यही बोलेगा हाँ काम हुआ है दिल्ली में केजरीवाल राज में? जी हुआ है। फिर से आ रहे हैं केजरीवाल? जी, दिल्ली वालों का प्यार मिल रहा है इस बार? अभी आर के पुरम इनके ऑफिस में गया था, प्रमनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ऑफिस है। हाँ। मेरा 5 साल से पहचान पत्र नहीं बना था। हाँ। और अभी गया तो 15 मिनट में सब काम वेरीफाई कर दिया था। काम हो गया 15 मिनट? जी, तो काम तेजी से हो रहा है? जी, फास्ट हो रहा है। हमारी नज़रों में बहुत अच्छा हो रहा है। तो आपने सुना दिल्ली वासियों ने केजरीवाल की स्कीम पे क्या कुछ कहा है। जो सफाई कर्मचारियों के लिए केजरीवाल आज योजना लेकर आते हैं कि उन्हें जो है पक्का मकान दिलवाएंगे, और इसके लिए पीएम को चिट्ठी लिखी गई है। तो फिलहाल एनएमएफ न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।